अरे रिकॉर्डिंग कैसे रुक गई भाई? मैंने दोबारा समझाता हूँ। मैंने आपको फेलियर्स ऑफ द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ा है, जिसमें 7 नंबर, 10 नंबर, 14 नंबर का सवाल करवाया। फेलियर्स ऑफ द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में इंडियंस क्यों हार गए और ब्रिटेन क्यों जीत गई? लैक ऑफ यूनिटी, क्योंकि डिफरेंट एम, डिफरेंट टारगेट, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव, डिफरेंट मामला थे और डिफरेंट ऑब्जेक्टिव के लिए लड़ रहे थे। हिंदू चाहते थे कि ग्रीस कार्टेज खत्म हो जाए, मुसलमान चाहते थे कि रिकॉन्कर्ड हो जाए। लैक ऑफ रिसोर्सेज, इंडियंस के पास पैसा नहीं था, मामला नहीं थे, हालात बहुत खराब थे और वेपन्स वगैरह नहीं थे, और पल्ला भला करे उनको फंडिंग कहीं से नहीं हो रही थी, उनको सपोर्ट कहीं से नहीं मिल रहा था। लैक ऑफ लीडरशिप, बहादुर जफर वॉज द वीक लीडर, ही वॉज द लास्ट मुगल एम्पायर, और वो उसने सरेंडर करना पसंद समझा, ना कि अपनी जान देने के बजाय। जान देता ना, मर के दिखाता, गाजी बन जाता। सर इसके अलावा मैंने आपको बताया कि लैक ऑफ लीडरशिप के अंदर आप क्या बताएंगे? लैक ऑफ लीडरशिप में आप बताएंगे कि मेरी जान, कि भाई जो नाना साहब की ट्रूप ने किया वो बहुत गंदी हरकत थी, वो मामला सही नहीं था, जिसकी वजह से ब्रिटेन के अंदर किसकी फीलिंग आ गई? रिवेंज की फीलिंग आ गई। ब्रिटिश स्ट्रेंथ, ब्रिटिश के पास मॉडर्न वेपन्स थे, एडवांस टेक्नोलॉजी थी, एडवांस इक्विपमेंट्स थे, जिसकी वजह से वो बैटलफील्ड में स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्गर होते चले जा रहे थे, जिसकी वजह से वो पावरफुल हो रहे थे, जिसकी वजह से और वो स्ट्रांग होते चले जा रहे थे, जिसकी वजह से आपके पास उनका कंट्रोल और ज्यादा आपके पास जो है वो स्ट्रांग होता चला जा रहा था। इसके बाद मेरी जान, आप और इसके अलावा क्या बताएंगे? आप इसके अलावा बताएंगे जो पढ़े लिखे लोग थे, जो एजुकेटेड अवाम थी, वो एजुकेटेड अवाम सपोर्ट कर रही थी किसको? ब्रिटेन को। इसके अलावा कुछ ऐसे लोकल नवाब थे, वो किसको सपोर्ट कर रहे थे? वो सपोर्ट कर रहे थे ब्रिटेन को। वो चाहते ही नहीं थे कि ब्रिटेन यहाँ से चली जाए, वो चाहते थे कि ब्रिटेन ही यहाँ रहे। तभी ब्रिटेन क्या होती जा रही थी? पावरफुल होती चली जा रही थी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि क्यों ना आ जाए, वो ये नहीं चाहते थे कि भाई मुगल्स आ जाए। वो मुगल्स के रूल को चाहते ही नहीं थे, वो चाहते ही नहीं थे कि मुगल्स आ जाए। मैंने आपको कितनी फेलियर पढ़ाई? 5 फेलियर पढ़ाई। लैक ऑफ यूनिटी, लैक ऑफ रिसोर्सेस, लैक ऑफ लीडरशिप, ब्रिटिश स्ट्रेंथ और एजुकेटेड अवाम टू नॉट सपोर्टिंग ब्रिटेन इन दिस कॉज। दे वर सपोर्टिंग हवाओं। वो चाहते थे कि मुगल्स ना आए, वो ब्रिटेन को सपोर्ट कर रहे थे, वो ब्रिटेन को फंडिंग दे रहे थे, वो ब्रिटेन को मामलात वगैरह प्रोवाइड कर रहे थे, वो ब्रिटेन को सीक्रेट्स वगैरह दे रहे थे। तभी ब्रिटेन ने रिकॉन्कर्ड कर लिया टू इवेल्युएट। लैक ऑफ यूनिटी वॉज द मेजर कॉज, बिकॉज लैक ऑफ यूनिटी वॉज द मेजर कॉज ड्यू टू द फेलियर ऑफ द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इवेल्यूशन भी तो 2 नंबर का लिखोगे, इवेल्यूशन भी तो 2 नंबर का डालोगे। लैक ऑफ यूनिटी ही मेजर कॉज थी भाई, जिसकी वजह से अल्लाह भला करे इंडियंस हार गए, ब्रिटेन जीत गए, क्योंकि इंडियंस आपस में यूनाइट होना ही नहीं चाहते थे। क्योंकि ये आपस में, इसी के फौरन बाद सर सैयद अहमद खान ने टू नेशन थ्योरी इंट्रोड्यूस कर दी थी, जिसमें बता दिया था कि हिंदू मुस्लिम दो डिफरेंट नेशन हैं और ये साथ मिलजुल के नहीं रह सकते। इसकी फेलियर के बाद जो है वो आप अगली बार बताएंगे, अल्लाह भला करे। मैंने आपको यहां तक बात समझा दी, अब आप बताएंगे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के आउटकम। कि भाई वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के आउटकम क्या थे मेरी जान? अब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के आउटकम क्या थे भाई? सबसे पहले तो मेरी जान, ईआईसी खत्म हो गई। ईआईसी क्या हो गई? ईआईसी अबॉलिश हो गई। ईआईसी अबॉलिश हो गई, ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गई, तो लोकल इंडियंस भी ट्रेड कर पाएंगे, यस और नो? यस। लोकल 14 नंबर का सवाल आ सकता है, जिसमें आप जो है वो 3 सक्सेस लिखेंगे और 2 फेलियर लिखेंगे, और लास्ट में आप लॉस लास्ट में कंक्लूजन डालेंगे। आप बताएंगे कि भाई ईआईसी अबॉलिश हो गई थी, ब्रिटिश आपके पास जो है वो अल्लाह भला करे अब ईआईसी खत्म हो गई है, ईआईसी के अलावा भी बाकी लोकल इंडियंस भी ट्रेड कर सकते हैं, लोकल इंडियंस ट्रेड करेंगे तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो जाएगा, उनका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो जाएगा, उनके मामलात अच्छे हो जाएंगे, उनकी चीजें अच्छी हो जाएंगी, उनके हालात एकदम हटो बच्चो हो जाएंगे। उसके अलावा ब्रिटेन ने प्रॉमिस किया था कि भाई हम इंटरफेरेंस नहीं करेंगे किसके अंदर? रिलीजन मैटर के अंदर। अब आपने पर्दा करना है करें, आपने मामलात करने करें, हम आपको फ्रीडम ऑफ वर्शिप वगैरह प्रोवाइड करेंगे, हम आपको फोर्सिबल कन्वर्ट नहीं करेंगे क्रिश्चियनिटी में। हम बाइबल के अलावा और बाकी सारे रिलीजन भी पढ़ाएंगे, हम कुरान भी पढ़ाएंगे, हम हिंदुइज्म को भी जाने देंगे, हम किसी को जबरदस्ती नहीं करेंगे किसी के ऊपर। उसके बाद वादा किया था कि हम डेवलपमेंट्स बनाएंगे, हम एजुकेशन बनाएंगे तो लिटरेसी रेट बढ़ेगा, हॉस्पिटल बनाएंगे तो हेल्थ अच्छी हो जाएगी। सर आपके पास अल्लाह भला करे, अगर कॉलेजेस खोलेंगे तो भी लिटरेसी रेट अच्छा हो जाएगा, अगर रेलवे बनाएंगे तो कनेक्टिविटी स्ट्रांग हो जाएगी। ब्रिटेन ने वादा किया था कि हम ये सब कुछ सब कॉन्टिनेंट के अंदर करेंगे, ताकि हमारे हालात, ताकि हमारे मामला कंट्री के क्या हो जाएं? हटो बच्चों हो जाएं। 3 याद करा रहा हूँ, ब्रिटेन ने वादा किया था कि हम इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, किसमें इंटरफेरेंस नहीं करेंगे? रिलीजन मैटर में। इंटरफेरेंस के अलावा ईआईसी क्या हो गई? अब ईआईसी अबॉलिश हो गई। ईआईसी अबॉलिश होने के अलावा वो बोल रहे हैं हम डेवलपमेंट करेंगे, हम हॉस्पिटल बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, कॉलेजेस बनाएंगे, अल्लाह भला करे आपके पास सड़कें बनाएंगे, हम बैंकिंग सेक्टर खोलेंगे, बैंकिंग सेक्टर खोलेंगे तो फाइनेंस अच्छा हो जाएगा। ये 3 हो गई, ये 3 क्या हो गई? ये 3 हो गई मेरे बच्चे सक्सेस। ये 3 क्या हो गई जानू? सक्सेस। ये 3 क्या हो गई जानू? सक्सेस।
पहले बताया कि भाई हम इंटरफेरेंस नहीं करेंगे रिलीजन मैटर में, फ्रीडम ऑफ वर्शिप होगी, किसी को फोर्सिबल कन्वर्ट नहीं किया जाएगा, सबकी रिलीजन पढ़ाया जाएगा। ये ऐसी पॉलिश हो गई तो भाई सब कारोबार कर सकते हैं, सब ट्रेड कर सकते हैं, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो जाएगा। डेवलपमेंट अच्छी हो जाएगी तो स्कूल्स बनेंगे, तो लिटरेसी मतलब अच्छी हो जाएगी, एजुकेशन अच्छी हो जाएगी, हालात अच्छे हो जाएंगे, मामला अच्छे हो जाएंगे। उसके बाद मेरी जान, अगली बात आप क्या बताएंगे, अगली बात आप बताएंगे जानू, अगली बात आप बताएंगे जानू, अगली बात आप बताएंगे जानू। अगली बात आप बताएंगे जानू कि आप अगली बात क्या समझाएंगे, आप अगली बात बताएंगे मेरी जान, कि भाई फॉर एग्जाम्पल अल्लाह भला करे आपके पास जो है। एक मिनट सब्र कीजिए। मैंने आपको 3 सक्सेस पढ़ा दी हैं। मैं अब आपको फेलियर पढ़ा रहा हूँ। ये 2 फेलियर पढ़ा के, इवेल्युएशन पढ़ा के मैं आपको छुट्टी दे रहा हूँ। सबसे पहले मेरे बच्चे, परसिक्यूशन वगैरह स्टार्ट हो गई थी, किसके ऊपर स्टार्ट हो गई थी मेरे बच्चे, मुसलमानों के ऊपर ओपोजिशन परसिक्यूशन वगैरह स्टार्ट हो गई थी। सारा ब्लेम किसके ऊपर आ गया था, मुसलमानों के ऊपर आ गया था, क्योंकि बहादुर जफर लीड कर रहा था किसमें, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में। बहादुर जफर लीड कर रहा था, तो मुसलमानों की एजुकेशनल सोशल पॉलिटिकल कंडीशन सब खराब हो जाएगी, मुसलमानों की हालात ही खराब हो जाएगी, बेड़ा गर्क हो जाएगा, मुसलमानों की कंडीशन खराब हो जाएगी, क्योंकि सारा ब्लेम हिंदूज ने मुसलमानों के ऊपर डाल दिया था। उसके बाद ब्रिटिश अब को पता लग गया था कि हम इंडियंस के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमने इनके ऊपर ट्रस्ट किया तो हमने देखा हमने क्या मामला किया। इन्होंने हमारे ही वेपन चुरा के हमको ही कूटा, हमको ही मारा, बुरे तरीके से हमारे हालात खराब किया। हम आइंदा के बाद इनके ऊपर सपोर्ट नहीं करेंगे। इवैल्यूएशन में आप बताएंगे कि ये फेवरेबल था हिंदूज के लिए, मगर मुसलमानों के लिए वर्स्ट ऑफ था, क्योंकि आगे सर सैयद अहमद खान अपनी पूरी जिंदगी लगा देंगे ताल्लुकात अच्छे करने में। ये आप किस में लिखेंगे, ये आप इवैल्यूएशन में लिखेंगे। उसके बाद मेरे बच्चे, जब आप ये इवैल्यूएशन में लिख लेंगे जाने मन, आप अगली बात क्या बताएंगे, आप बताएंगे भाई पेपर में अगर सवाल आ गया, फॉर एग्जांपल पेपर में अगर सवाल आ गया कि भाई व्हाट वाज प्रोक्लेमेशन एक्ट ऑफ 1858, तो भाई वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद एक एक्ट आया था जिसको हम प्रोक्लेमेशन एक्ट ऑफ 1858 बोलते हैं, कि जिसके मुताबिक अल्लाह भला करे भाईजान क्या होगा, प्रोक्लेमेशन एक्ट ऑफ 1858, इसको बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 का एक्ट। ये पहला एक्ट था, इससे पहले कोई एक्ट नहीं आया था। इसके मुताबिक ईआईसी अबॉलिश हो गई। ईआईसी क्या हो गई, अबॉलिश, ईआईसी खत्म हो गई। ब्रिटेन ने वादा किया कि हम इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, किसमें इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, रिलीजन मैटर के अंदर। इसके अलावा ब्रिटेन ने वादा किया हम रोड्स बनाएंगे, हम हॉस्पिटल्स बनाएंगे, हम बैंक्स बनाएंगे, सब मामलात करेंगे। और हम जो है वो अल्लाह भला करे, अब सारा ईस्ट इंडिया कंपनी का सारा कंट्रोल किसके पास चला गया, ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया। अब आपके पास वॉइस रॉय आया करेंगे। अब गवर्नर जनरल्स भी नहीं होंगे, अब वॉइस रॉय आया करेंगे, अब चीफ सेक्रेटरी आया करेगा। और आप देखेंगे अभी यहाँ से बाद जो है वो अल्लाह भला करे, सर सैयद अहमद खान के बाद जब सेक्शन 2 स्टार्ट होगा, आप देखेंगे भाई वॉइस रॉय आएगा, ईआईसी का मामला खत्म हो जाएगा, ईआईसी का नामो निशान नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा, क्योंकि प्रोक्लेमेशन एक्ट ऑफ 1858 आ गया था। और ब्रिटेन ने आपके पास जो है किसको खत्म कर दिया था, ब्रिटेन ने खत्म कर दिया था मेरी जान, किसको मेरी जान, ब्रिटेन ने खत्म कर दिया था ईआईसी को। मैंने आज आपको क्या क्या पढ़ाया, मैं सब आपको रिवाइज करा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया, अल्लाह भला करे, सबसे पहले मैंने आज आपको पढ़ाया भाई वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के इवेंट्स। सबसे पहले मैंने पढ़ाया कॉजेस, जिसमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, रिलीजियस, सोशल और मिलिट्री। उसके बाद फिर मैंने आपको क्या पढ़ाया, उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया इवेंट्स ऑफ द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसमें हमने पढ़ा भाई मीरठ में क्या हुआ था, मंगल पांडे भाई कौन थे, दिल्ली में क्या हुआ था, बहादुर जफर कौन थे, कानपुर में क्या हुआ था, नाना साहिब कौन थे, लक्ष्मीबाई कौन थी, रानी ऑफ झांसी क्या थी, लक्ष्मीबाई मतलब रानी ऑफ झांसी में मतलब झांसी में क्या हुआ था। उसके बाद फेलियर्स ऑफ द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्या थी, लैक ऑफ यूनिटी, ब्रिटिश स्ट्रेंथ, वीक लीडरशिप, लैक ऑफ रिसोर्सेज। और एक और मैंने लिखाया था जो पढ़े लिखे अवाम थे, जो लोकल नवाब से वो ब्रिटेन को सपोर्ट कर रहे थे। उसके बाद मैंने आपको आउटकम्स ऑफ द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ाया। मैंने बताया कि ब्रिटिश अपने प्रोमिसेस को फुलफिल करेगी, बैंक्स बनाएगी, हॉस्पिटल बनाएगी, रेलवे बनाएगी, ताकि मामला अच्छे हो जाए, बैंकिंग अच्छे हो जाए, हालात अच्छे हो जाए, लोगों के अच्छे हो जाए, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, आईसीएस में उनको जॉब मिले। इसके बाद ईआईसी खत्म हो गई थी, मामला खत्म हो गए थे, अब प्राइवेट ओन कंपनी नहीं होगी, सब ट्रेड कर पाएंगे। इसके अलावा मैंने आपको तीसरा बताया था कि भाई हमने वादा कर लिया कि हम इंटरफेरेंस नहीं करेंगे रिलीजन मैटर्स में। उसके बाद मैंने आपको बताया कि भाई सारा ब्लेम किसके ऊपर आ गया था, मुसलमानों के ऊपर आ गया था, मुसलमानों की कंडीशन वर्स्ट ऑफ हो गई थी, हालात खराब हो गए थे। और ब्रिटेन को पता लग गया था कि अब ब्रिटेन ट्रस्ट नहीं करेगी, किसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगी, मुसलमानों के ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगी। उसके बाद मेरी जान, मैंने आपको यहाँ तक सारी बातें समझा दी, यहाँ तक जानू सारी बातें समझा दी, यहाँ तक सारे मामला समझा दी, यहाँ तक सारी चीजें समझा दी जानू। इसके बाद यहाँ तक सारे मामला समझने के बाद, यहाँ तक सारी चीजें समझने के बाद, मैंने आपको बताया व्हाट वाज प्रोक्लेमेशन एक्ट ऑफ 1858। इसके मुताबिक सारा कंट्रोल किसके हाथ में चला गया था, इसके बाद सारा कंट्रोल चला गया था मेरी जान ब्रिटेन के हाथ में। ईआईसी बिल्कुल एलिमिनेट हो गई थी, बिल्कुल खत्म हो गई थी जाने मन। इसकी रिकॉर्डिंग 2 हुई है, एक हसीब आपको भेज देगा इंशाल्लाह ताला। सारे मामला आपको 3 चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए। मैं 4 चैप्टर मतलब पूरा सेक्शन 1 पूरे 5 चैप्टर खत्म करने के बाद आपको फास्ट पेपर करना सिखाऊंगा इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज।